नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। आज की एक और ताज़ा जानकारी लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर जारी कर दी गई है। जिसका इंतज़ार यहाँ पर चल रहा था, वो अब धीरे-धीरे समाप्त होने वाला है। सभी को बड़ी खुशखबरी और लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, यहाँ पर अब आपको दी जा रही है एक बड़ी अपडेट, खुशखबरी। 75 जिलों में बढ़ा दी गई पेंशन राशि, ऐलान कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं आप सभी को ब्रेकिंग न्यूज़, आज की लेटेस्ट न्यूज़, पेंशन टुडे लेटेस्ट न्यूज़। जी हाँ, इन 75 ज़िलों में आप सभी की जो राशि है लगभग 500 रुपये जो है बढ़कर मिलेगी। इसी के साथ ही पेंशन पोर्टल पर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार आदेश जारी कर दिया गया है। उन्हीं के बयान के आधार पर यहाँ आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसी के साथ यदि आप सभी को पेंशन राशि लेनी है, तो जनवरी से पहले करें यह कार्य, तभी मिलेगी पेंशन राशि। आप सभी को आपको बता दूं, यह आप भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, तो आप सभी के लिए बड़ी अपडेट जारी कर दी गई है। जनवरी से पहले आप यह कार्य करें, तभी नई पेंशन राशि आपके बैंक खातों में जारी की जाएगी। तो क्या-क्या कार्य आपको करना होगा, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के माध्यम से आपको एक-एक जानकारी मैं देने वाला हूँ। हाउ टू चेक ऑनलाइन पेंशन राशि। आप अपने राज्य की पेंशन राशि कैसे चेक करेंगे, इसकी भी जानकारी आपको मिलेगी। वहीं पर देखिए, जैसे ही आप ये कार्य कंप्लीट कर लेंगे, तो किस महीने से आपको बढ़कर मिलेगी पेंशन राशि। इस महीने से मिलेगी पेंशन राशि। जी हाँ, कौन से महीने से पेंशन राशि आपके बैंक खातों में आना प्रारंभ हो जाएगी। आप चाहे विधवा पेंशन धारक है, विकलांग पेंशनर है या वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं, तो सभी की यहाँ पर पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी। पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप दे दी जाएगी। वहीं पर देखिए, एक और सवाल यहाँ पर आया है और बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स भी आ रहे थे कि जो रुकी हुई पेंशन राशि है, यानी कि किसी को 1 महीने की मिली, किसी को 2 महीने की या 3 महीने की, उसके बाद 1 साल, 2 साल या 6 महीने या 3 महीने या 4 महीने तक की कोई भी पेंशन राशि नहीं आई है और पेंशन राशि रुक गई है। तो ऐसे लाभार्थियों को क्या कार्य करना होगा, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, ये भी मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। उसी के साथ जो नए पेंशन धारक हैं, जो नए लाभार्थी हैं, उनको कैसे मिलेगी पेंशन, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे, क्या कार्य करना होगा, किन अधिकारियों से मिलना होगा, तो पूरी जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। यदि आप भी ये सभी तमाम जानकारी जानना चाहते हैं और अपने जो भी आपके रिलेटिव हैं, उन सभी को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर दीजिए। आपका अपना उजाला सरकारी योजना चैनल। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। बेल आइकन के बटन को और वहां पर ऑल लिखा होगा, उस पर क्लिक ज़रूर करें, ताकि सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। जनवरी से पहले करने होंगे यह कार्य, तभी मिलेगी पेंशन राशि। जानिए पूरी अपडेट। सभी पेंशन धारकों को सूचित किया जाता है और सभी पेंशन धारकों के लिए जरूरी सूचना। मुख्यमंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि अब पेंशन धारकों की पेंशन राशि में 500 रुपये की वृद्धि की जाएगी। वहीं पर कौन सा राज्य है, किस राज्य में यह जानकारी प्राप्त की गई है, कौन से ये मुख्यमंत्री जी है, पूरी डिटेल आपके सामने। किन लाभार्थियों को मिलेगा यह लाभ, किस राज्य में बढ़ेगी पेंशन राशि, कब से मिलेगी बढ़कर पेंशन राशि, और इसके साथ ही नई पेंशन राशि कैसे प्राप्त करेंगे। वहीं पर आप सभी के बहुत सारे सवाल हैं इस तरीके के, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई पेंशन राशि कैसे प्राप्त करें, रुकी हुई पेंशन राशि, बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि जो पुरानी पेंशन राशि है वो 2 महीने या 3 महीने आई, उसके बाद 6 महीने तक नहीं आई, किसी की 1 साल तक नहीं आई, किसी के 2 साल हो गए, किसी को 3 साल 4 साल तक हो चुके हैं जिनकी पेंशन राशि बैंक खातों में नहीं आई है। कुछ ऐसे भी लाभार्थी हैं जिनका हमारे पास कमेंट्स आया कि उनकी जो पेंशन राशि है बैंक में तो शो कर रहा है, यानी सॉरी पेंशन पोर्टल पर तो शो कर रहा है, लेकिन बैंक में पैसा नहीं आया है। तो क्या आपके भी ऐसे सवाल है, आप भी किस राज्य के पेंशन धारक हैं और आपका भी कोई सवाल है, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आपकी सहायता के लिए हम यह कार्य और कर सकें।
क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए जिस कारण से आपकी पेंशन राशि, एक छोटी सी गलती से आपकी पेंशन राशि रुक सकती है। तो इन सभी के लिए आपको ये जानकारी प्राप्त करना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ ही खुशखबरी आप सभी के लिए, पेंशनधारकों को एक बड़ी जानकारी दी जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री जी द्वारा ऐलान कर दिया गया है कि इस राज्य के, कौन सा राज्य है जिसमें 75 ज़िलों में पेंशन राशि बढ़ाकर दी जाएगी। कौन कौन से 75 ज़िले हैं जिनमें आपको पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। यदि आप भी इस राज्य के पेंशन धारक हैं और इन शर्तों को पूरा करते हैं, कौन कौन सी शर्तें होंगी, तो आप सभी की पेंशन का लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी में आ जाएंगे। पेंशन पोर्टल पर भी कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पेंशन पोर्टल पर भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सर्वे भी लगातार चल रहे हैं जिसके माध्यम से आपकी पेंशन राशि की जानकारी आपको दी जा सके और डाटा भी अपलोड किया जा रहा है। पेंशन राशि आप कैसे चेक कर सकते हैं पेंशन पोर्टल पर? देखिए, आपको बता दूं, यदि आप यूपी पेंशन धारक हैं तो यूपी पेंशन डालकर चेक करें। बिहार पेंशन धारक है तो बिहार पेंशन राशि डालकर चेक करें। उत्तराखंड के उत्तराखंड पेंशन राशि डालकर चेक करें। मैंने पीछे भी वीडियो लगातार बनाई हैं। आप यूपी से है, बिहार से है, पंजाब से है, हरियाणा से है, राजस्थान से है, छत्तीसगढ़ से है, महाराष्ट्र से है, जम्मू एंड कश्मीर से हैं, तो आप राज्य का नाम डालें और पेंशन लिखे तो आप उस तरीके से सर्च कर सकते हैं, या PFMS पोर्टल पर भी जाकर आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं। जिसके लिए कुछ राज्यों में आपको, आपके पास एप्लीकेशन आईडी चाहिएगी, नंबर 2 आपका या आधार कार्ड हो, या नंबर 3 आपका बैंक अकाउंट आपके पास हो। इन तीनों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। अब इसके बाद देखिए, चेक करने के बाद आप पेंशन पोर्टल के पेज पर जो है डिटेल अपलोड करेंगे और अपडेट कर देंगे, तो वहीं पर आपकी जो पेंशन राशि है वो शो हो जाएगी। जैसे ही आपका पेज ओपन होगा, वहाँ पर आपको क्या देखना है, आपकी जो पेंशन राशि है वो रेगुलर वहाँ पर लिखा होना चाहिए, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यानी कि आपको लगातार पेंशन राशि मिल रही है। यदि ऐसा नहीं है, या आधार कार्ड में एरर आ रहा है, या बैंक की पासबुक के कारण NPCI, इसके साथ ही, या PFMS पोर्टल पर कोड एरर दिखा रहा है, या NPCI और DBT ओपन नहीं है, तो ऐसे सभी कारणों से आपकी पेंशन राशि रुक जाएगी। तो इन सभी को कैसे दूर करें, कैसे आप NPCI कराएं? हमारे पास कमेंट्स भी आया था कि NPCI कैसे करें, DBT कैसे करें। इसके साथ साथ आप अपनी यानी कि बैंक में जाकर आपको क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। तो देखिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। अब भारत के किसी भी राज्य के पेंशन धारक हैं, मैं लगातार आपको जो वीडियो बनाई जाती है, मेरी कोशिश यही रहती है कि लगातार किसी भी राज्य के आप पेंशन धारक हो तो सभी को जानकारी दूं, तो आप सभी के समय समय पर ये राशि, पेंशन राशि मिलती रहेगी यदि आप ये कार्य करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं कार्य बता दूं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस राज्य में आपको पेंशन राशि जारी की जा रही है। उससे पहले यहाँ पर पहले आपको यही बता दिया जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिव्यांग पहचान, विशिष्ट दिव्यांग का पहचान पत्र है, इसके पंजीकरण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इसमें 16,23,000 से अधिक कार्ड अब तक निर्गत हुए हैं, जिनमें 19,74,000 को अब तक रजिस्टर्ड भी किया गया है। दिव्यांगजनों के साथ साथ कुष्ठावस्था पेंशन की राशि को भी 2,500 से बढ़ा के 3,000 रुपया किया गया है, और कृत्रिम अंग और सहायक उपकरण के लिए अनुदान राशि 10,000 से बढ़ा के 15,000, स्मार्टफोन, टैबलेट, डीजे प्लेयर जैसे आधुनिक सहायक सामग्री के लिए भी हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध करवाया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम लोग 3,84,000 से अधिक कृत्रिम अंग उपकरण का कार्य वितरण का काम दिव्यांग जनों को प्रदेश के अंदर कर चुके हैं। प्रदेश के अंदर शल्य चिकित्सा के अनुदान के लिए भी सर्जरी के अनुदान की राशि को 8,000 से बढ़ा के 10,000 करने,
कॉन्क्लियर इम्प्लांट योजना के अंतर्गत 6 लाख रुपए का अनुदान हम राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को देते हैं जहां पे बच्चे यानी जिन्हें मूक बधिर जिन्हें कहते हैं, उनको सुनाई नहीं देता इसलिए बोल नहीं पाते। कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए सरकार के द्वारा 6 लाख रुपए की राशि दी जाती है और मेरी अपील होगी, बच्चा पैदा होने के बाद से ही अगर हम उसका परीक्षण करना प्रारंभ कर देंगे और 5 वर्ष की उम्र तक अगर हम कॉन्क्लियर इम्प्लांट की कार्रवाई को संपन्न करके उसकी स्पीच थेरेपी के साथ उसे जोड़ देंगे तो बच्चा एकदम अच्छा हो सकता है। मैं भी देख रहा था जिन बच्चों को सफलतापूर्वक यह इम्प्लांट किया गया, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस वर्ष हमने अकेले 108 ऐसे बच्चों पे कॉन्क्लियर इम्प्लांट के लिए धनराशि उपलब्ध करवाई है और अभी भी मैं बाहर उन बच्चों को सम्मानित करके आया हूं। जी हाँ, अभी आपने सुना जो पेंशन राशि है वो किन लाभार्थियों की बढ़ाई गई। जिन लाभार्थियों को 2500 रुपये यहाँ पर लगातार दिए जा रहे हैं, अब उनको 500 रुपये की वृद्धि कर 3-3 हज़ार रुपये महीना पेंशन की भुगतान राशि ट्रांसफ़र की जाएगी डीबीटी के माध्यम से। योगी आदित्यनाथ यानी कि उत्तर प्रदेश के पेंशन धारकों की मैं बात कर रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा यह पेंशन राशि जारी कर दी जाएगी और उन्होंने बताया कि जनवरी में यह पेंशन राशि आना प्रारंभ हो जाएगी और वहीं पर मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी से पहले आपको यह कार्य करने होंगे और डॉक्यूमेंट्स आपके क्या चाहिएंगे वो आप यहाँ पर देखिएगा। इसी के साथ ही जो कुष्ठ रोगी पेंशन धारक है और दिव्यांग पेंशन धारक है, उनका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर 16 लाख से अधिक उन्होंने बताया है कि बन चुके हैं। वहीं पर 19 लाख से अधिक सर्टिफिकेट का रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। जी हाँ, इसी के साथ यहाँ देखिए एक बड़ी जानकारी उन्होंने दी है कि लगातार वो कृत्रिम जो दिव्यांग पेंशन धारक हैं उनको और कृत्रिम अंग भी प्राप्त दे चुके हैं। वहीं पर जो मूक लाभार्थी हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पर 6 लाख रुपया उन्होंने अनुदान दिया है। जी हाँ, तो जितने भी यहाँ पर लाभार्थी हैं, आप ओल्ड एज पेंशन धारक हैं, विडो पेंशन धारक है या तलाकशुदा पेंशनर है, वहीं पर डिसेबिलिटी पेंशन धारक या कुष्ठ रोगी पेंशन धारक हैं, तो इनकी पेंशन राशि तो यहाँ पर हर महीने पेंशन राशि आती है। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूँ तो 3 महीने में, जैसे ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशन धारक है और तलाकशुदा पेंशनर हैं, तो इनको 3 महीने में 3,000 रुपये मिलते हैं। जी हाँ, अब ये भी पीछे सुनने में आया था कि अपडेट सूत्रों के मुताबिक अगर हम आपको जानकारी दें कि इनकी भी पेंशन राशि में इजाफा किया जा सकता है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि जल्दी से जल्दी अपना सभी कार्य कंप्लीट कर लें और यहाँ पर जनवरी से पहले आपको कार्य करना होगा, नहीं तो आपकी सारी पेंशन राशि नहीं मिलेगी। अब क्या क्या आपको कार्य करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, आइए जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश में टोटल 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िलों में ही भारत सरकार का सर्टिफिकेट लागू कर दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको क्या चाहिए। सबसे पहली चीज़, ये पूरे भारतवर्ष के जो लाभार्थी हैं उन सभी की मैं बात करता हूँ। जो राज्य में सबसे पहले उनका आधार कार्ड जो कि अपडेट होना बेहद ज़रूरी है और उनके नाम, एड्रेस और जन्मतिथि ये सभी सही होने चाहिए। इसके बाद बैंक की पासबुक उनके पास होनी चाहिए जिसमें आप लगातार आदान प्रदान करते हो। बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनकी पेंशन राशि इन्हीं कारणों से रुकी है। कुछ के आधार कार्ड में नाम गलत होने के वजह से रुकी है, कुछ की बैंक की पासबुक में जो नाम है वो गलत हो गया और दूसरी चीज़ें उनका जो लेन देन है यानी कि 6 महीने से 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ, ना ही इसमें आधार कार्ड की केवाईसी कराई गई, तो उस कारण से भी उनकी बैंक की पासबुक में ये डॉक्यूमेंट्स ना लगाने से भी उनकी राशि रुक गई है। अब उन सभी को बैंक में जाना है अपना आधार कार्ड लेकर और बैंक की पासबुक लेकर, तो बैंक की केवाईसी करनी होगी और बैंक में ही NPCI मैपिंग और DBT
इससे आपका जो बैंक अकाउंट है वो ट्रैक किया जाता है और डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन के माध्यम से आपको पैसा जारी किया जाता है। तो ये कार्य आपको 100% करना होगा। इसके बाद जो नए लाभार्थी हैं या जिनको दोबारा से सर्टिफिकेट देना होगा, यहाँ पर देखिए इनकम सर्टिफिकेट, जो नए लाभार्थी हैं उनको 2 लाख से कम का, ये अलग अलग राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में 2 लाख से कम है, ज़्यादातर राज्यों में 2 लाख से कम है। तो यदि आपका ये सर्टिफिकेट बना होगा, ये जिसे आय प्रमाण पत्र बोलते हैं या इनकम सर्टिफिकेट, तो वो आपका यहाँ पर होना चाहिए। और जो पुराने लाभार्थी हैं जिनको 1 साल 2 साल हो चुके हैं पेंशन के और पेंशन राशि नहीं आ रही है, तो वो यहाँ पर अधिकारी से जानकारी प्राप्त कर ये सर्टिफिकेट भी अपलोड करा सकते हैं। हो सकता है इसकी वजह से भी आपकी राशि रुक जाए। अब मेन पॉइंट आता है उनके बाद सर्टिफिकेट आपको क्या क्या चाहिएगा। देखिए यहाँ पर जो विधवा पेंशन धारक हैं उनको उनके जो पति हैं उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र ये आपको बनाना होगा। आय प्रमाण पत्र ये सब चीज़ें तो होगी, लेकिन अब जो विधवाएं हैं उनको मृत्यु प्रमाण पत्र की तारीख, जो तलाकशुदा है उनके तलाक के कागज़ और उनकी एज के आधार पर ये पेंशन राशि उनको दी जाएगी, जो निराश्रित महिलाएं। इसके बाद जो विकलांग पेंशन धारक हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, उनको विकलांगता का सर्टिफिकेट कितने % उनका है डॉक्टर के आधार पर पता चलेगा, विकलांग है या कुष्ठ रोगी है, उनको तब ये पेंशन राशि दी जाएगी जब उनका ये सर्टिफिकेट वहाँ पर अपलोड हो चुका होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे दिव्यांग है तो दिव्यांगता का सर्टिफिकेट, कुष्ठ रोगी है तो उनको यानी कि दिव्यांग जो मूक होते हैं, जिनको सुनना नहीं आता या अंग कट चुका है, तो ऐसे जो लाभार्थी हैं उनको वो सर्टिफिकेट भी देना होगा डॉक्टर के द्वारा। कुष्ठ रोगी लाभार्थी हैं उनको उसका सर्टिफिकेट लगाना होगा, तभी ये पैसा आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है, अपने आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और पेंशन पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर भी आप ज़रूर जो है लिंक करा ले, ताकि आधार कार्ड पे जो भी जानकारी हो आपको प्राप्त हो जाए। बैंक अकाउंट में जैसे ही पेंशन राशि आए तो आपको मैसेज आ जाए, और पेंशन पोर्टल पर जो भी प्रक्रिया हो या कोई मैसेज आए वो भी आपके मोबाइल पर आपको प्राप्त हो सके। इसके बाद अब कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, देखिए सभी डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने ज़िले के समाज कल्याण विभाग अधिकारी यानी कि समाज कल्याण विभाग में जाए, अधिकारी से मिले, संपर्क करें और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पेंशन पोर्टल पर अपलोड करा दे। जी हाँ, तभी आपको यह पैसा 100% जारी कर दिया जाएगा और आपको यह कार्य जनवरी से पहले कर देना चाहिए, ताकि नेक्स्ट जो पेंशन राशि है आपके बैंक खातों में जारी कर दी जाए। वहीं पर जिनके ये सभी कार्य कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें अलग-अलग तरीके से, जैसे कश्मीर में वहाँ का सर्टिफिकेट, जम्मू एंड कश्मीर में, इसके बाद अगर मैं बात करूँ बिहार में तो जीवन प्रमाणीकरण, आधार कार्ड आपको ऑप्शन को क्लिक करना होगा, पेंशन पोर्टल पर ये चीज़ें सही करानी होगी, तो ये कार्य आपको कंप्लीट करना होगा। इसके बाद बहुत सारे लाभार्थी हैं जिनका पैसा रुका हुआ है। ये तो मैं नहीं बोल सकता कि आपको जो पीछे का पैसा है वो एक साथ ट्रांसफ़र किया जाए, वो सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाएगा, लेकिन 100% यदि आप ये सभी कार्य करते हैं तो आपको 100% पेंशन की जो राशि है वो बैंक खातों में ज़रूर आ जाएगी। जी हाँ, यदि आपका कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, एक और लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।